Reading, writing and speaking are the most important factor for learning second language. हम यदि सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए कि हम सुने इस भाषा को, लिखें, पढ़ें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख पढ़ सुन सकते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए आसान होगा सेकंड लैंग्वेज को सीखना। हम लोग इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, अंग्रेजी भाषा उन प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए सिखा रहे हैं या उन प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए हम ये चैनल हमने बनाया है जिन्हें शुरुआती दौर में अंग्रेजी सीखने में काफ़ी समस्या होती है। सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यदि कोई बात होना चाहिए तो वो होती है वोकैबुलरी। सबसे ज़्यादा यदि हमारे पास शब्दों का भंडार होगा तो हम आसानी से शब्दों का चयन कर पाएंगे अपने सेंटेंस में। देन द सेकेंडरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ करेक्ट सेंटेंस। एक सही सेंटेंस, सही वाक्य की रचना हम किस तरीके से कर पाएँ, उसके लिए हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को सीख रहे हैं। अभी तक हम लोग सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट टेंस को सीख चुके हैं। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखने जा रहे हैं। मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल यक्ष फॉर यू। इस चैप्टर को प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए नए जो चैप्टर्स में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा तो आपके पास समय पर पहुंच जाए। तो आज हम लोग सीख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें कि हम भूतकाल में जो निरंतर कोई कार्य चल रहा है उसके लिए हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वाज और वर, और साथ ही जो वर्ब होती है उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। अब हमको क्या बात ध्यान रखना है, कंटिन्यूस यदि नाम आता है तो हर बार हम वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं और आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। किसी भी प्रकार का वर्ब हो, राइट, स्पीक, प्ले, सिंग, कुछ भी हो। वह गीत गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़के मैदान में खेल रहे थे, बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो इस प्रकार के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगाते हैं हम और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब हमको कुछ सेंटेंसेस देखना है। कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन के आधार पर जब हम इंग्लिश से हिंदी से अंग्रेजी में जब किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो वो किस प्रकार का बनता है। तो आइए एक एक्सरसाइज देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। आइए कुछ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस देखते हैं। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वे कूद रहे थे, दे वर जंपिंग। वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट। वे कार्यालय जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द ऑफिस। लड़कियां हंस रही थी, गर्ल्स वर लॉफिंग। लड़के बात कर रहे थे, बॉयज़ वर टॉकिंग। मयूर नृत्य कर रहे थे, पीकॉक्स वर डांसिंग। सीता अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी, सीता वॉज लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन। वह कथा सुना रही थी, शी वॉज टेलिंग अ स्टोरी। वे तस्वीर बना रहे थे, दे वर ड्राइंग अ पिक्चर। हम पुस्तकें खरीद रहे थे, वी वर बाइंग बुक्स। वे सो रहे थे, दे वर स्लीपिंग। वह कुर्सी पर बैठ रहा था, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर।
आपने ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज देखी, इसी को आधार बना करके आप लोग चाहें तो कई प्रकार के सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे कि आप अपनी भाषा को समृद्ध बना सकते हैं। किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यदि आपके पास में शब्दों का भंडार होगा तो आप आसानी से किसी भी एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन सक्षम आप तभी बनेंगे जब आपके पास सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के नियम के बारे में जानकारी होगी। और इसीलिए हमने यहाँ पर टेंस को आधार बना करके और ट्रांसलेशन को आधार बना करके ये एक एपिसोड स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि अभी तक हम जो टेंस सीख चुके हैं वो भी ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बाकी के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको सीखने को और सुनने को और पढ़ने को मिल जाएंगे। यदि ये चैनल आपको यूज़फुल लगता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।